खुदा की कसम माओं से पूछो लालों को किस दर्द के साथ पाला करती हैं। आज मैं मुजाबिरों से भी कहना चाहता हूँ, खानकाह के उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनकी खानकाहों में माँ बाप की अजमत के लिए दो लफ्ज नहीं होते हैं और 40-40 जुम्मेरात मज़ारों पे बुला करके झाड़ू लगवाई जाती है। खुदा की कसम माँ बाप को छोड़ करके तो खुदा पाक राजी नहीं होता है, फिर मज़ार वाला कैसे राजी हो सकता है। हम तो इतना जानते हैं जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे रसूल पाक राजी होते हैं, और जिससे रसूल पाक राजी होते हैं उसी से पैदा करने वाला खुदाए पाक राजी हुआ करता है। तुम्हें मांगी कि आप जिंदगी देखे छोटे, कहते हैं अम्मी जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे इकलौता सहारा है, तू चला जाएगा मेरा दिल नहीं लगेगा। तुझे पता है ना, थोड़ी देर के लिए गली में चला जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तुझे दौड़ निकल जाती हूँ तुझे ढूंढने के लिए, तू चला जाएगा तेरे बगैर कैसे रहूंगी। रो के कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। इसी दोनों की है। वो कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, तो माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत रोए तो माँ ने कहा बेटे फैसला कर, इल्म चाहिए कि माँ चाहिए। रो के बैठ गए, दामन पकड़ लिया, कहने लगे माँ तूने पाला है मुझे तू चाहिए। लेकिन बेकरार थे। माँ ने कहा रो क्यों रखा, माँ इल्म के बगैर गुजारा नहीं होता है। माँ की झोली फैल गई, अल्लाह मेरे बेटे ने ना मेरे लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ दी है, मालिक तेरे लिए तो कुछ बाईद नहीं है ना, तू मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा। माँ ने दुआएं कर दी। मखदूम मागिमी समंदर के किनारे टहलने के लिए गए, एक पत्थर पे बैठ के रो रहे हैं। सामने से खूबसूरत बुजुर्ग नजर आए, उनका चेहरा देखा, देखते रह गए। करीब आके बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो। कहा परदेसी जाइए आपको क्या मतलब है, मैं अपने दुख में रो रहा हूँ। कहा बेटे बताओ तो सही मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कहा कौन किसके काम आ सकता है, मेरी मजबूरी ऐसी है कोई काम नहीं आएगा। कहा बेटे बता तो सही क्या मजबूरी है। कहा मैं पढ़ना चाहता था, माँ ने परदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। कहते फिर परेशान क्यों होते हो। कहा क्यों। कहा अगर इजाजत दो तो रोज यही दरसगाह लग जाया करेगी, यहीं बैठ के इल्म हासिल कर लिया करना। कहा पढ़ाएगा कौन। आने वाले ने कहा मैं आया करूंगा पढ़ाने के लिए, तुम आया करना पढ़ने के लिए। बच्चे ने कहा तुम हो कौन। कहा अगर ये राज ना बताओ तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा कौन है आप। कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, खिज़र कहा जाता है। बेटे हम रोज आया करेंगे लेकिन तुम ये राज किसी को बताना नहीं। रोज दोपहर वक्त में मखदूम पाक घर से चले जाते, माँ तलाश करती रह जाती। एक दिन माँ ने पूछ लिया बेटे रोज कहाँ चले जाते हो, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, तुम मुझे नहीं मिलते हो। आप खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं, अगर झूठ बोला तो माँ की नाफरमानी होगी, सच कह देता हूँ तो मखदूम माखिनी सोच रखे हैं खिज़र आना बंद कर देंगे। अब करूँ तो क्या करूँ। माँ ने कहा बेटे सच बता कहाँ रहते हो। कामनी जी खिज़र पढ़ाने आते हैं, मैं उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हाँ मेरे सीने से लग जा। बेटे देख अब तुझे पाबंदी से पढ़ना है। चीख निकल गई मखदूम माखिनी की, कामनी जी आज के बाद अब पढ़ाई का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहा क्यों। का मखदूम कहते हैं मुझसे खिज़र ने वादा लिया था अगर क्लास खोल दोगे हम आना बंद कर देंगे। आज मैंने राज खोल दिया है, अम्मा अब किसी खिज़र को नहीं आना है, अब कोई नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। अब तेरे बेटे की तालीम का सिलसिला रुक गया है। तारीख गवाह है हजरत खिज़र ये कह करके फूट फूट के रोए हैं, फिर रोते रोते उसी मकाम पे गए जहाँ पे खिज़र पढ़ाने आते हैं। क्या देखते हैं आज खिज़र बड़ी तेजी में आ रहे हैं और यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि जब वहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं हजरत मखदूम माखिनी बाद में पहुंचे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम पहले आकर के बैठ गए हैं। हजरत मखदूम माखिनी ने देखा हजरत आप कैसे आए हो, आप कैसे आए हो। आपने तो कहा था कि अगर राज खोल दूंगा तो नहीं आओगे। कहा बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। कहा फिर क्यों आए हो। कहा मुझे रब ने भेजा है। कहा किस लिए। कहा खिज़र चाह मेरे बंदे ने माँ की रजा के लिए अपनी महबूब चीज छोड़ दी है, चाह के उसके सीने को इल्म से भर दे। मैंने कहा मालिक मैंने पढ़ाने से वादा किया था, मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया तुझे कौन भेजता है पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए नहीं, मेरे मखदूम को सीना बसीना अता करने के लिए जाना पड़ेगा। पता ये चला खुदा जब किसी को विलायत देता है या तो इल्म दरसगाह वाला देता है या इल्म बुजुर्गों के सीने वाला अता फरमा दिया।